क्रिकेट वर्ल्ड कप का तीसरा बड़ा अपसेट। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को पहली बार 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने 7 विकेटों पर 282 रन बनाए। अफगान टीम ने 49वें ओवर में 2 विकेटों के नुकसान पर हदफ पूरा कर लिया। ओपनर इब्राहिम ज़ादरान 87 रन बनाकर आउट हुए। रहमानुल्लाह ने 65 रन बनाए। रहमत शाह की निस्फ सेंचुरी, शाहीन शाह अफरीदी और हसन अली एक एक विकेट ले सके। इब्राहिम ज़ादरान मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार। पाकिस्तान की शिकस्त पर अफगान खिलाड़ियों और मद्दाहों का जश्न। राशिद खान के ग्राउंड में भंगड़े, अफगान क्रिकेटर्स का ग्राउंड का चक्कर। भारतीय फैंस और कमेंटेटर भी खुशी से निहाल। अफगानिस्तान में भी जश्न। अफगान क्रिकेट बोर्ड ने काबुल की वीडियो शेयर कर दी। पाकिस्तान टीम अफगानिस्तान के खिलाफ बड़ा टोटल करने में नाकाम। बैटर्स की सुस्त रवि। पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने 145 डॉट बॉल खेली। बाबर आजम ने 92 गेंदों पर 74 रन बनाए। ओपनर अब्दुल्ला शफीक के 75 गेंदों पर 74 रन। इफ्तिखार अहमद और शादाब खान की जारहाना बल्लेबाजी। 45 गेंदों पर 73 रन की पार्टनरशिप। दोनों खिलाड़ियों ने 40-40 रन बनाए। इमामुल हक 17, मोहम्मद रिजवान 8, सऊद शकील 25 रन पर आउट हुए। शिकस्त के बाद शाहीनों का सेमीफाइनल में पहुंचने का रास्ता मजीद दुश्वार। बकिया 4 मैच जीत भी गए तो रन रेट रास्ते की दीवार बन सकती। कप्तान बाबर आजम का टीम की बुरी परफॉर्मेंस का एतराफ। कहा कि हम वर्ल्ड कप में अच्छा नहीं खेले। अफगानिस्तान के खिलाफ परफॉर्मेंस बेहतर नहीं रही। बॉलर्स ने अच्छी लाइन और लेंथ से बॉलिंग नहीं की। बाउंड्रीज लगती रहीं। अफगान बल्लेबाजों को दबाव में ना ला सके। मिडल ओवर्स में भी स्पिनर्स ने अच्छे ओवर नहीं किए। बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग में से कुछ भी खराब हो तो मैच नहीं जीत सकते। हमारा टोटल अच्छा था। अफगान टीम को शानदार खेल पर क्रेडिट जाता है। मैच हारने पर टीम को दुख पहुंचा। अफगान खिलाड़ी की एहसान फरामोशी। इब्राहिम ज़ादरान पाकिस्तान की मेजबानी और एहसानात भूल गए। पाकिस्तान के खिलाफ मैन ऑफ द मैच रहने वाले इब्राहिम ज़ादरान का फतह के बाद अवार्ड बेदखल किए जाने वाले गैर कानूनी अफगान मुहाजिरीन के नाम करने का ऐलान। नवाज शरीफ को जमानत मिलेगी या जेल जाएंगे? इस्लामाबाद हाई कोर्ट आज एबन फील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में अपीलें बहाल करने की दरखास्तों पर समाअत करेगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब बेंच का हिस्सा। नवाज शरीफ ने अपीलों को बहाल करके मेरिट पर फैसला करने की इस्तदा की। नवाज शरीफ के मरी में डेरे आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगे। साबिक वज़ीर आज़म की आमद पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। सिर्फ मुतल्लिका अफराद को कमरा अदालत में जाने की इजाज़त होगी। नवाज शरीफ को साबिक वज़ीर आज़म का प्रोटोकॉल भी दे दिया गया। सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार दे दिया। 5 रुकनी बेंच का मुतफिका फैसला। आर्मी एक्ट का 2D1 और 2 सेक्शन 59(4) कलअदम। फौजी हिरासत में मौजूद 103 मुल्जिमान का ट्रायल सिविलियन अदालतों में करने का हुक्म। मुख्तसर तहरीरी फैसले में कहा गया कि आर्मी एक्ट का सेक्शन 2D1 आइन से मुतसादिम है। सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल की कोई कानूनी हैसियत नहीं होगी। फौज की तहवील में मौजूद 103 अफराद के ट्रायल आर्मी कोर्ट्स में नहीं होंगे। किसी शहरी का फौजी अदालत में ट्रायल शुरू हो गया तो वो भी कलअदम करार दिया जाता है। फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ तमाम जजेस मुत्तफिक हैं। जस्टिस याहिया आफरीदी ने सेक्शन 2D1 पर राय महफूज रखी। नब्बे रोज में इलेक्शन नहीं हुए, आइन की खिलाफ वर्जी हो गई। नई मरदमशुमारी में पढ़कर इंतखाबात में मजीद ताखीर हो सकती है। जस्टिस अतर मिनुल्लाह के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए। अगर अदालत आज हुक्म दे तो क्या 90 दिन में इलेक्शन हो सकते हैं? वकील आबिद जुबैरी ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट भी हुक्म दे तो 3 नवंबर को इलेक्शन नहीं हो सकते। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अगर सदर ने इलेक्शन की तारीख नहीं दी तो हम क्या कर सकते हैं? क्या हम सदर मुमलिकत को तारीख ना देने पर नोटिस दें? जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि जिसने आइन की जिम्मेदारी पूरी नहीं की उसे नताइज का सामना करना चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि सदर मुमलिकत को बुलाएं या चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। सदर को तो हम बुला नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन कमीशन और वफाकी हुकूमत को नोटिस। केस की मजीद समाअत 2 नवंबर को होगी। साइफर गुमशुदगी केस में चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार।
खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने चेयरमैन पीटीआई के वकील की फर्द जुर्म की कार्रवाई रोकने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। शाह महमूद कुरैशी पर चेयरमैन पीटीआई के जुर्म में मुआवनत का इल्जाम। 27 अक्टूबर को गवाहान के बयानात तलब। चेयरमैन पीटीआई के वकील उमैर नियाजी का अदालती कार्रवाई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। उधर चेयरमैन पीटीआई ने जेल ट्रायल के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील कर दी। नवाज शरीफ को कोई सियासी फायदा नहीं दिया गया। नवाज शरीफ के बायोमेट्रिक पर हुकूमत ने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। एक नॉर्मल प्रोसीजर है, उसको ऐसे पेश नहीं करना चाहिए कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं। वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड एक मखसूस जमात को जितवाने का नाम है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। इलेक्शन की तारीख का ऐलान जल्द हो जाएगा। हर सियासी जमात को अपने बयानिए और प्रोग्राम पर तवज्जो मरकूज रखनी चाहिए। अगर कोई कहे कि पार्लियामेंट को आग लगाकर भी जमहूरियत का चैंपियन रहूंगा तो ये कानून नहीं मानता। नहीं चाहते कि कोई सियासी जमात या शख्सियत सियासी अमल से बाहर हो। अदालती फैसले से किसी पर पाबंदी लग जाती है तो दुरुस्त है या गलत, हमें तस्लीम करना होगा। आमरीयत का दरवाजा बंद हो चुका, मगर फिर एक नई तर्ज की आमरीयत शुरू हो गई। इलेक्शन में ताखीर का मतलब इंतखाबात से इनकार। फौरी तौर पर इंतखाबात की तारीख दी जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का सुप्रीम कोर्ट बार की तकरीब से खिताब। कहा कि शफाफ इलेक्शन में सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। लोग पूछते हैं कि इलेक्शन क्यों चाहिए। मैं समझता हूं कि अवाम के पास भड़ास निकालने के लिए एक ही दिन है। इससे पहले कि कोई और इदारा हुक्म दे कि इलेक्शन कमीशन खुद ही शेड्यूल का ऐलान कर दे। मजीद कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के फैसले में उम्मीद की किरण नजर आई। हर सियासतदान ने अदलिया के सामने खुद को एहतसाब के लिए पेश किया। जज साहिबान को सबसे पहले खुद को एहतसाब के लिए पेश करना चाहिए। पार्लियामेंट और अदलिया के दरमियान इत्तफाक राय पैदा करना होगा। गैस की कीमतों में होशरुबा इजाफा। इक्तसादी राब्ता कमेटी ने गैस टैरिफ में 200% तक इजाफे की मंजूरी दे दी। घरेलू सारिफीन के लिए गैस 172% तक महंगी की गई। कमर्शियल और सनती सारिफीन के लिए 200% तक इजाफा। इतलाक 1 नवंबर 2023 से होगा। इजाफे से गैस सारिफीन पर 395 अरब का इजाफी बोझ पड़ेगा। गैस कीमतों में इजाफे की हतमी मंजूरी वफाकी काबीना देगी। निगरान वजीर खजाना डॉक्टर शमशाद अख्तर की जेर सदारत इजलास। बैरून मुल्क से 10 लाख मैट्रिक टन गंदुम दरामद करने की मंजूरी। इरा के लिए 48 करोड़ 40 लाख रुपए की तकनीकी सप्लीमेंट्री ग्रांट की भी मंजूरी दे दी गई। तालीम ऑप्शन नहीं, एक ज़रूरत है। तलबा मुल्क को दरपेश चैलेंजेस का इदराक करके तज्जिया करें। अपनी जहानत और फिक्री वसाइल से इन चैलेंजेस का हल तलाश करें। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का नस्ट के सालाना कॉन्वोकेशन में खिताब। नस्ट के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सरबरा आर्मी चीफ ने तलबा में एजाज़ात तकसीम किए। बैचलर्स, मास्टर्स और PhD के तलबा को डिग्रियों से नवाजा गया। आर्मी चीफ ने फरोग़ तालीम के लिए नस्ट की तारीफ की। कहा कि नस्ट कौम के लिए बेहतरीन मेमार तैयार कर रहा है। लाहौर के इलाके शाहदरा में मुबैना पुलिस मुकाबला। रिकॉर्ड याफ्ता इश्तिहारी परवेज उर्फ कन्नावाला हलाक हो गया। मुलजिम के 2 साथी फरार। पुलिस और डाकुओं के माबैन फायरिंग की जद में आकर एक राहगीर भी जख्मी। डिफेंस पुलिस की कार्रवाई। बदनाम जमाना मनशियात फरोश मलिक एहसान 4 साथियों समेत गिरफ्तार। लाखों रुपए की गैर मुल्की शराब बरामद कर ली गई। कराची के इलाके सऊदाबाद में मुबैना पुलिस मुकाबला। फायरिंग के तबादले में 2 जख्मियों समेत 3 डाकू गिरफ्तार। एक साथी फरार हो गया। गिरफ्तार डकैतों से 3 पिस्तौल छीने गए, 9 मोबाइल फोन्स और 3 लाख रुपए नकदी बरामद। करंगी सनती एरिया में मुबैना मुकाबला। 1 जख्मी समेत 2 डाकू गिरफ्तार। असलहा, छीने हुए मोबाइल फोन्स और मोटरसाइकिल बरामद। निगरान वजीर आला पंजाब का रात गए अचानक। DHQ अस्पताल ओकाड़ा का दौरा। मोहसिन नकवी ने एमरजेंसी समेत मुख्तलिफ शोबाजात का मुआयना किया। मरीजों की अयादत की और इलाज मुआलजे की सहूलतों के बारे में इस्तफसार किया। निगरान वजीर आला का डायलिसिस सेंटर की कई बरस पुरानी मशीनरी को फौरी तब्दील करने का हुक्म।